तो बस्तिया की छात्राओं ने मुझे बुला के कहा, सर हमारी रिक्वेस्ट है कि उनका स्कूल हाई स्कूल इंटर स्कूल नहीं हो पाया, उन्हें बच्चों को पढ़ने के लिए टनकपुर आना पड़ता है। उन्होंने कहा एक बस का इंतजाम हो जाता हमारे लिए, तो छात्राएं पढ़ नहीं पा रही हैं। क्या रामनगर को ग्रेड ए सिटी में लाएंगे? दीवान सिंह यूनिवर्सिटी मेरे आदरणीय जीजा जी भी होते हैं, तो लोग कहते हैं जीजा जी के पक्ष के पत्रकारिता करते हो। दरअसल इस रामनगर में कई अधिकारीगण, मैं पूछा भी उनसे कि मंत्री विधायक के क्या फायदे होते हैं, उन्होंने कहा मंत्री से फायदा ये होता है अधिकारी सुन लेते हैं। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। आज आदरणीय कैलाश घेतोड़ी जी, वो विधायक जिन्होंने अपनी सीट खाली की और चंपावत विधानसभा क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए और उत्तराखंड के विकास के लिए अपनी सीट खाली कर दी और पुष्कर सिंह धामी को चुनाव लड़वाया, और लड़वाया नहीं, पूर्ण बहुमत से जितवाया। इस पर विस्तृत रिपोर्ट फिर कभी मैं पेश करूंगा। फिलहाल वो रामनगर की यात्रा पर थे, यहाँ कार्यकर्ताओं से मिले, उनसे मैंने 3 सवाल पूछे हैं। उन बच्चों के सवाल पूछे हैं बस्तिया टनकपुर चंपावत जिले की, जो पहाड़ के दुर्गम क्षेत्रों से टनकपुर पढ़ने आती है और उनके पास बस नहीं है, तो छात्राओं की पढ़ाई रुके ना। उन्होंने एक सवाल किया था, सुनिए पहले सवाल को। गाड़ी नहीं है, ऐसे ही रोड की गाड़ियों से जाते हैं। यहाँ से टनकपुर जाना पड़ता है, जंगल का रास्ता पड़ता है। इन बच्चों के लिए साइकिल से जा नहीं सकते हम लोग, क्योंकि जंगली जानवर लोग आते हैं ना, और क्या बोलते हैं, तो गाड़ी वगैरह सभी चीज आते हैं यहाँ पर, तो इसलिए बच्चों को बहुत परेशानी पड़ती है। तो सुना अपने छात्रों के सवाल, तो वो सवाल का जवाब मैंने लेने की कोशिश की कैलाश घेतोड़ी जी से। रामनगर के आदरणीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट जी वो क्या बोले सुन पाएंगे आप। और साथ ही मैंने उनसे ये पूछा, क्योंकि वन विकास निगम के अध्यक्ष भी हैं, रामनगर वन क्षेत्र भी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोविड पार्क यहाँ है, फिर भी इसको ऊर्जा स्तर पे सी ग्रेड पे रखा गया है, यानी बिजली कटौती जब मर्जी कर दी जाएगी। उस पर भी मैंने सवाल लेने की कोशिश की है। क्या बोले हैं आदरणीय कैलाश घेतोड़ी जी, सुनिए इस संक्षिप्त इंटरव्यू को। जब चुनाव की रैली में गए थे हम चंपावत, आखिरी रैली बस्तिया में हुई थी, तो बस्तिया की छात्राओं ने मुझे बुला के कहा, सर हमारी रिक्वेस्ट है कि उनका स्कूल हाई स्कूल इंटर स्कूल नहीं हो पाया, उन्हें बच्चों को पढ़ने के लिए टनकपुर आना पड़ता है। उन्होंने कहा एक बस का इंतजाम हो जाता हमारे लिए, तो छात्राएं पढ़ नहीं पा रही हैं। तो सर क्या बस का इंतजाम हो पाएगा उन बच्चों के लिए? ये सवाल उन बच्चों का है और मुझे फ़ोन करती रहती हैं अक्सर। मैं दिल्ली में हूँ और उनके फ़ोन आते रहते। क्या उन बच्चों के लिए बस का इंतजाम कर पाएंगे, ताकि वो छात्राएँ जो वहाँ से बस्तिया गाँव से टनकपुर पढ़ने आना चाहती हैं? सर ये रिक्वेस्ट है। पहले वास्तव में ये व्यवस्था हमारे टनकपुर जीजीआईसी में थी, अभी मेरे को जानकारी है नहीं कि वो बस गई कहाँ। मैं देखता हूँ, और निश्चित तौर पर बेटियों के लिए तो मैं ज़बरदस्त समर्पण रहता है मेरा। आपने देखा होगा, जिस लड़की का कोई भी ऐसा काम अटका होगा, कैलाश घेतोड़ी उसमें आगे आकर के काम किया होगा। और निश्चित जानिए, अगर मैं आग्रह भी करूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, अगर नहीं होगा तो मैं स्वयं जा कर के उन बच्चों से बात करूंगा। क्योंकि 4 जुलाई को स्कूल खुल रहे हैं, उनके फ़ोन आते रहते हैं। मैंने कहा मैं घेतोड़ी जी मिलेंगे, मैं आ नहीं पाया टनकपुर, तो आपको पूछता आपसे। मैं जाता हूं, मैं बहुत जल्दी आपको 2-3 तारीख को बताऊंगा कि कर क्या सकते हैं और करना चाहिए, और मैं कोशिश करता हूं कि ये काम जल्दी से हो जाए। सर एक सवाल, चूँकि सर आप वन विकास निगम के अध्यक्ष भी हैं, ये रामनगर कॉर्बेट एरिया भी आता है, उसके बावजूद इसको ऊर्जा प्रदेश ने सी ग्रेड में रख, इस शहर को आपकी सरकार ने सी ग्रेड में रख दिया है, जबकि ये कॉर्बेट का इलाका है और यहाँ पर दुनिया भर का पर्यटक आता है, और ऐसी क्षेत्र में लाइट की सबसे ज्यादा कटौती होती है। आदरणीय दीवान सिंह बिष्ट विधायक गए थे ताकि यहाँ पे ऊर्जा की जो लिस्ट है उसको एक ग्रेड में कर सके, तो क्या सुनवाई होगी? ये मेरा सवाल है आपसे, प्लीज। अब अभी धामी जी ने पैर रखे ही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने। धीरे धीरे देखिएगा, जो आपने सोचा भी नहीं होगा उस क्षेत्र में भी वो काम करने जा रहे हैं। वो अपनी स्ट्रेटेजी अभी आपके सामने रख नहीं रहे हैं। वास्तव में जो अंदर अंदर चीज़ें कर रहे हैं उसका कोई सोच भी नहीं सकता कि वो कहाँ की सोच रख रहे हैं। ये तो ट्रेडिशनल चीज़ें करी हैं आज तक जितने मुख्यमंत्री बने हैं या जितने भी राजनीति में आए हैं, लेकिन उनकी सोच आधुनिक है। आपने देखा, जिस व्यक्ति ने भेजा है वो आज 70 साल की उम्र में युवा हैं, और मेरे ख्याल से हमसे कई गुना ज़्यादा कार्य करने की क्षमता है माननीय प्रधानमंत्री जी की। उनकी पसंद है धामी जी, साधारण व्यक्ति धामी जी भी नहीं है। उनकी भी सोच वास्तव में जहाँ सबकी सोच खत्म होती है वहाँ से उनकी सोच शुरू होती है। अंतिम सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे, दीवान सिंह यूनिवर्सिटी मेरे आदरणीय जीजा जी भी होते हैं, तो लोग कहते हैं जीजा जी के पक्ष के पत्रकारिता करते हो। दरअसल इस रामनगर में कई अधिकारीगण, मैं पूछा भी उनसे कि मंत्री विधायक के क्या फायदे होते हैं, उन्होंने कहा मंत्री से फायदा ये होता है अधिकारी सुन लेते हैं, यानी यहाँ अस्पताल की व्यवस्था की दिक्कत है, कई सारी दिक्कत हैं। तो दीवान सिंह बिष्ट जी एक ऐसे ईमानदार नेता हैं और काम करने की कोशिश करते हैं, तो मेरा निवेदन है कि क्या वो अधिकारी जो यहाँ की कोशिशें नहीं कर पाते वो सुनेंगे? अब ये मेरा सर निवेदन है आपसे, क्योंकि मैं चाहता हूँ वो आंचल हमारे दीवान सिंह बिष्ट जी पर लगता है। आपको बताता हूँ, माननीय बिष्ट जी मेरे ख्याल से मेरी नज़रों में श्रेष्ठतम विधायक हैं।
और उस विधानसभा के इतने सज्जन और इतने लायक विधायक हैं। और निश्चित जानिएगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत इज्जत करते हैं आपकी। वो समय चला गया जब अधिकारी बातें नहीं सुनते थे। अब ये धामी सरकार है, यहाँ सारी चीज़ें संभव और सब सुनेंगे। और आप तो ज्येष्ठ श्रेष्ठ, इनने तो सारी नींव रखी है भाजपा की। क्या बात कर रहे हैं आप, नहीं सुनेंगे इनकी। धन्यवाद सर। सर मैं सर का इंटरव्यू लेने आया था, सर ने कहा था कि एक नया उत्तराखंड आप देखेंगे 5 साल के बाद। देखते हैं फिलहाल। धन्यवाद सर आपका। तो फिलहाल रवि के बिंदास बोल में इतना ही। और बस्तिया की छात्राओं से कहना चाहता हूँ कि आपका सवाल मैंने गहतोड़ी जी के सामने रखा है और आपकी बस मुझे लगता है कि जल्दी जल्द शुरू हो जाएगी। यानी कि बस्तिया गांव से टनकपुर आने के लिए बच्चियों को बस मिलने वाली है, ऐसे मुझे उम्मीद लगती है। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में इतना ही।